नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, रामायण के इतिहास के बारे में हमने किताबों के पन्नों से जाना है, पर उनके कुछ अवशेष आज भी मौजूद हैं जो रामायण काल के इतिहास की सच्चाई को बयां कर रहे हैं। रिसर्च में दावा किया गया है कि श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं जिनका उल्लेख भी रामायण के ग्रंथों में किया गया है। इसके अलावा इससे जुड़ा एक और रहस्य है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, और वो है नागलोक की एक गुफा जहां पर आज भी रावण का शव रखा हुआ है। आइए जानते हैं इस रहस्यमय गुफा के बारे में जहां पर कैसे पहुंचा रावण का शव। लेकिन रुके दोस्तों, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ रामायण को एक काल्पनिक कथा मानते हैं। तो ऐसे में इस वीडियो में रामायण के कुछ सबूतों की भी बात करेंगे जो रामायण के सच होने का सबूत देंगे। तो दोस्तों, शुरुआत होती है रामायण में हुई एक घटना के साथ जो कि रामायण के होने का सबसे बड़ा सबूत है। रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच बनाया गया राम सेतु। ये राम सेतु रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनाया था। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा भी सैटेलाइट के माध्यम से ली गई तस्वीरों में राम सेतु की मौजूदगी का प्रमाण दिया गया है। रामायण के मुताबिक राम सेतु का निर्माण तब किया गया था जब भगवान श्री राम रावण पर विजय पाने के लिए और अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए रामेश्वर से श्रीलंका गए थे। तो दोस्तों, बताया जाता है कि श्री राम की सेना ने नल और नील नाम के दो वानर थे और उन्हें ऋषि मुनियों ने श्राप दिया था कि वो पानी में जिस किसी चीज को फेंकेंगे वो चीज पानी में नहीं डूबेगी। इस श्राप का उपयोग नल और नील के द्वारा राम सेतु बनाने के लिए किया गया और रामायण काल का ये सबसे बड़ा सबूत राम सेतु के रूप में आज भी मौजूद है। तो दोस्तों, ये तो हो गई राम सेतु की बात। अब आपको राम सेतु बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थरों के बारे में बताते हैं जो आज भी आज की तारीख में मौजूद हैं। बताया जाता है कि ये पत्थर पानी में तैरते हैं जिनके ऊपर भगवान हनुमान ने राम का नाम लिखा था। वैज्ञानिकों के द्वारा इन पत्थरों पर भी रिसर्च की गई और पाया गया कि पत्थर ज्वालामुखी से निकले हुए लावे से बने हैं। जब गर्म लावा बाहर निकलकर ठंडे वातावरण के संपर्क में आता है, उससे तैयार होने वाले ये पत्थर गर्म और ठंडी हवाओं के मेल से जालीदार हो जाते हैं, यानी ये पत्थर थोड़े स्पॉन्जी हो जाते हैं। इन पत्थरों में बने हुए छोटे छोटे छेद हवा को पास करने में मदद करते हैं, जिसके कारण ये पत्थर पानी में तैरते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये प्यूमिस पत्थर होते हैं जो कि बड़ी आसानी से पानी में तैर जाते हैं। दोस्तों, एक घटना और है जिसमें लक्ष्मण भगवान श्री राम के भ्राता उनके भाई मूर्छित हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं और उनका इलाज करने के लिए हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जाकर द्रोणागिरी पर्वत का एक टुकड़ा तोड़कर लाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि संजीवनी बूटी आखिर कौन सी है, क्योंकि संजीवनी बूटी की हनुमान जी को पहचान नहीं थी। इसीलिए वो अपनी शक्ति, अपने बाहुबल के दम पर वो द्रोणागिरी पर्वत का एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ते हैं और वायु मार्ग से होते हुए श्रीलंका पहुंचते हैं और पूरा पहाड़ ही लेकर आ जाते हैं। फिर वहां से संजीवनी बूटी को तोड़कर लक्ष्मण जी का इलाज किया जाता है। ऐसे में रामायण में ये लिखा गया है जिसे आप सिर्फ कोरी कल्पना कहते हैं। तो फिर जरा सोचे कि इस बात का लॉजिकल प्रूफ है कि क्यों हिमालय पर्वत में द्रोणागिरी के आसपास जो जड़ी बूटियां हैं आज की तारीख में पाई जाती हैं। यानी हिमालय पर्वत जैसे सेम जड़ी बूटियां श्रीलंका के एक स्पॉट पे एक जगह पे पाई जाती हैं जहां कहा जाता है कि उसी जगह पर लक्ष्मण मूर्छित होकर गिरे थे। ये कैसे संभव हुआ अगर रामायण एक कोरी कल्पना है, काल्पनिक कथा है। बताया जाता है कि श्रीलंका में मौजूद रैगला का घना जंगल जहाँ रावण की मम्मी आज भी वहाँ सुरक्षित रखी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि राम के द्वारा रावण का वध करने के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, लेकिन कुछ लोग आज भी रावण को धरती पर मौजूद होने का दावा कर रहे हैं, जो श्रीलंका के रैगला के घने जंगलों में रावण के शव के रूप में मौजूद है और उनकी रखवाली भयंकर जहरीले नाग और खूंखार जानवर कर रहे हैं। रैगला के घने जंगलों में 8000 फुट की ऊंचाई पर एक गुफा बनी हुई है जहां पर रावण अपनी तपस्या में लीन रहता था और इसी गुफा में रावण की मम्मी मौजूद है। रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया था उस पर एक खास किस्म का लेप लगा है जो आज भी हजारों साल के बाद जस का तस लगा हुआ है। इस ताबूत की लंबाई 20 फीट और चौड़ाई 5 फीट है और इसी ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है। बताया जाता है कि जब भगवान श्री राम और लंकाधिपति रावण के बीच जब युद्ध हुआ था तब रावण का वध राम के हाथों से हुआ था। इसके बाद उनके शरीर को पूरे मान सम्मान के साथ रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया गया था और राम ने विभीषण से सम्मान पूर्वक रावण
रावण का अंतिम संस्कार करने को कहा था, पर राज सिंहासन को संभालने की लालच के साथ जल्दबाजी में विभीषण रावण के शव को वैसे ही छोड़कर चले गए, जिसके बाद रावण के शव को नाग कुल के लोग अपने साथ ले गए। नाग कुल के लोगों ने रावण को जीवित करने की कई कोशिशें की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का उपयोग करके एक लेप तैयार किया और शव पर लगा दिया, जिससे शव पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इसी प्रकार रावण के द्वारा बनाया कोनेश्वर मंदिर आज भी श्रीलंका में मौजूद है। बता दें कि रावण भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था और उनकी आराधना करने के लिए ही उसने कोनेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ये मंदिर भले ही भगवान शंकर के लिए बनाया हो, लेकिन इस मंदिर में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ रावण की दिखाई देती हैं। आज की तारीख में ये मंदिर भी रामायण के सच होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। इतना ही नहीं, कोनेश्वर मंदिर के पास रावण के द्वारा गर्म पानी के कुएं बनाए गए थे, ऐसा वर्णन रामायण में लिखा गया है। दोस्तों, ये गर्म पानी के कुएं आज भी कोनेश्वर मंदिर में मौजूद हैं और इसका पानी हमेशा ही गर्म रहता है। इतना सटीक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था तो उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर अपने साथ लंका ले गया था और वहां पर उसने अशोक वाटिका में उन्हें बंधक बनाकर रखा था। वो अशोक वाटिका आज भी मौजूद है। श्रीलंका के नोवारा इलैया पर्वतीय क्षेत्र में कई सारी गुफाएं हैं, उन्हीं में स्थित वो अशोक वाटिका आज भी देखी जा सकती है। इस क्षेत्र को अब सीता इलैया नाम से बुलाया जाता है और वहाँ पर सीता माता का एक मंदिर भी बनाया गया है। दोस्तों, अभी थोड़ा और सुनिए, क्योंकि अब मैं इस बारे में बताने जा रही हूँ उसमें हनुमान जी का उल्लेख आता है। क्योंकि दोस्तों, इतना ही नहीं, रामायण में हनुमान गढ़ी का भी उल्लेख है। बताया जाता है कि हनुमान गढ़ी वो जगह है जहाँ पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम की प्रतीक्षा की थी और वहीं पर हनुमान जी की भेंट भगवान श्री राम से हुई थी। ये हनुमान गढ़ी आज भी उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में स्थित है। हनुमान गढ़ी पर हनुमान जी का एक भव्य दिव्य मंदिर है और लाखों भक्त यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला हम यकीन कैसे कर लें, फिर ये झूठ भी तो हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि हनुमान गढ़ी आज भी उपस्थित है। एट प्रेजेंट भारत में यूपी में है। आप जाकर देख सकते हैं और हनुमान जी के दर्शन भी कर सकते हैं। तो ज़रा सोचिए दोस्तों, जब राम सेतु भी सच है, जब रावण का महल भी सच है, द्रोणागिरी पर्वत का टुकड़ा होना भी सच है, जब सब कुछ सच है, तो रामायण झूठी कैसे हो सकती है? तो दोस्तों, ये एक साजिश है और कुछ नहीं। रामायण झूठ नहीं, एक यथार्थ घटना है, क्योंकि रामायण अपने आप में ही अपने होने की सबूत देती है और ये हमें बताती है कि ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, बल्कि जैसा रामायण में दिखाया गया है वैसा सच में हुआ था। देखा जाए तो रामायण एक रियल गाथा है। दोस्तों, आपकी तरह ही और कई लोग ऐसा समझते होंगे कि रामायण एक काल्पनिक कथा है, लेकिन अब हमें सबूत मिलते हैं इसके रियल होने के। ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।